यू आर मोस्ट वेलकम। आज कोई क्लास नहीं है। आज मैं एक सीधी बात आपसे करना चाहता हूँ। ये जो मैंने आज का ये जो अनुमान मैंने रखा है, आज के ये जो आपसे बात हो रही है, स्ट्रेट टॉक विद स्टूडेंट्स। मुझे आपसे एक बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है। ऑलमोस्ट जो प्रेस्टिजियस टाइम होता है बच्चे को पढ़ने का, वो लॉकडाउन में ज़ाया होता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल बंद होते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ऑनलाइन क्लासेस की जिक्र है। ऑनलाइन क्लासेस तो आप देते रहते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2 साल से, बहुत ही कम बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं। जो ही टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोए हुए होते हैं, गार्डन्स में होते हैं, ग्राउंड्स में होते हैं, बाजारों में होते हैं, मोबाइल्स हाथ में लेकर बस देखते रहते हैं कि कौन सा सर क्या पढ़ा रहा है। कोई कंसंट्रेशन नहीं। ये मैंने खुद देखा है पिछले 2 साल से। अब बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि फायदा भी इन्हीं बच्चों को आ रहा है जो बच्चे बहुत ही सीरियस है इस लॉकडाउन में। तो मैं पहले आप सबों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये चलता रहेगा। न जाने और एक और साल चलेगा, 4 महीने चलेंगे। तो ये बेटर वे है, ऑनलाइन क्लासेस ही आप बहुत ही सीरियसली लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप अपने टीचर का ही नहीं सुन रहे हो, आप अपने टीचर से ही फायदा नहीं उठा रहे हो, आप वर्ल्ड वाइड टीचर से फायदा उठा रहे हो। जितने भी टीचर्स हैं ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे हैं, उनसे आप फायदा उठा रहे हो। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से, बड़े बड़े तरीके टेक्निक से पढ़ाने के, वो आप सीख सकते हो ऑनलाइन। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि प्लीज़ सीरियस हो जाइए, ताकि आपका बहुत ज़्यादा फायदा आएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये जो कंपटीशन हो जाएगा, ये कंपटीशन इतना नहीं रहेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जितने ही बच्चे इसमें सीरियस हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों का फायदा ज़्यादा आएगा। वही बच्चे कल आगे जाएंगे, वही बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, वही उनकी बड़ी बड़ी जॉब्स लग जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़। तो ये हो गया पढ़ने के हवाले से। अब बहुत ही एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे मैं करना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रीट टॉक मैंने ये अनुमान रखा है, आज की इस जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे 8th क्लास से लेकर 8th क्लास जब में होते हैं, वो 8th क्लास में वो कुछ चैप्टर्स मैथ्स के छोड़ देते हैं। मैंने ये भी देखा है। 8th क्लास में मैं एक चैप्टर का नाम बता दूंगा आपको, मैथ्स में डेटा हैंडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8th क्लास का, डेटा हैंडलिंग। ये आपने जरूर पढ़ना है। 8th क्लास के जो भी बच्चे हैं वो ये डेटा हैंडलिंग जरूर पढ़े। बाकी चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ये चैप्टर जरूर पढ़े वो, क्योंकि डेटा हैंडलिंग जो है, जब वो 9th क्लास में पहुंचता है, तो डेटा हैंडलिंग का उधर दूसरा नाम है जिसको जरूरी पढ़ना होता है उधर भी, वो है स्टैटिस्टिक्स। जब 9th में वो आता है तो स्टैटिस्टिक्स है। तो जब वो 10th में आता है, तो 10th क्लास में भी वो ये स्टैटिस्टिक्स इसको है, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स है, वहां 10th क्लास के मैथ में भी। तो 10th क्लास के मैथ में भी स्टैटिस्टिक्स है। जब वो 11th में पहुंचता है, तो 11th क्लास में भी स्टैटिस्टिक्स है, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स है। तो आप देखिए, जो बच्चा 8th क्लास में ये डेटा हैंडलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेगा, आप देखो 9th में भी इसकी हेल्प हो जाएगी, 10th में ज्यादा हेल्प हो जाएगी, और आप देखिए 3-4 क्लासेस में वो स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ता है। तो आप देखो इसका ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर जो है, ये कितना स्ट्रांग उसको हो जाएगा। और आगे जाके जब फिर हम 12th में पहुंचते हैं, 12th क्लास में फिर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। 12th क्लास में इसका एक और दूसरा ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये प्रोबेबिलिटी 11th में भी है और ये प्रोबेबिलिटी 10th में भी है और यही प्रोबेबिलिटी 9th में भी है। और प्रोबेबिलिटी ये जो डेटा हैंडलिंग है वहां पर दो चीजें हैं, स्टैटिस्टिक्स भी और प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा, तो ये 8th में भी है। तो आप देखिए स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये दो चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ के, जिसको अक्सर बच्चे जो हैं इनको वो छोड़ते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है। मगर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये दो चैप्टर्स आप पढ़िए, 8th में डेटा हैंडलिंग, 9th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों, 10th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ये यहां पर भी, 11th में भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और 12th में भी प्रोबेबिलिटी। तो आप देखिए जब 12th में ये आप जब 12th आप क्रॉस करोगे, क्वालिफाई करोगे, तो इसके बाद आपने एग्जाम देना है JEE का, JEE मेन का। तो ये इंजीनियरिंग एग्जाम जो है इसके साथ और भी है सैट एग्जाम और भी एग्जाम्स और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स, NDA भी है और भी एटसेट्रा और भी एग्जाम्स है, IIT का भी है। ये एग्जाम जो हैं इन एग्जाम्स में इन चैप्टर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है, वहां से क्वेश्चंस पूछते हैं और ये दो चैप्टर्स जो हैं ये पढ़ने से आपको क्या फायदा आएगा, आपको और चैप्टर्स जो हैं 9th 10th 11th 12th के उनमें भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, ये दो जब आप पढ़ोगे। इन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी से 11th और 12th में ये जो दो चैप्टर से आप पढ़ोगे, 11th 12th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे जब आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा उधर। जब आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, तभी आप ये चैप्टर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और ये जो सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस हैं, इनके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा जब आपने ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उधर, तभी तो ये भी आपको समझ आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो आपका JEE एग्जाम होगा, मेन स्टैटिस्टिक्स, ये सैट का एग्जाम, IIT का एग्जाम, तो मेनली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर से मिलेंगे। और इसके बाद फिर आ गया कैलकुलस। तो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, वो भी ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसको यहां पर हम बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स। ये प्योर मैथमेटिक्स है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम देखते रहते हैं, वो पूरा का पूरा इससे मैच होता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से और बाकी सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस से। तो ये आज स्ट्रेट टॉक थी आपसे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा कि हमें करना क्या है आगे जाकर 8th 9th 10th 11th 12th में। तो विद दिस मैं कंक्लूड करूंगा आज की जो ये स्ट्रेट टॉक आपसे थी, ये मैं कंक्लूड करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।